प्रिय विद्यार्थियों, मैं मधु दरगढ़, सह आचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय शाहपुरा, जिला भीलवाड़ा में कार्यरत हूँ। आज हम लेंगे ग्रेशम का नियम, जिस पर प्रायः परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता रहा है। इस नियम का प्रतिपादन सर टॉमस ग्रेशम के द्वारा किया गया। सर टॉमस ग्रेशम महारानी एलिजाबेथ प्रथम के आर्थिक सलाहकार थे। रानी एलिजाबेथ प्रथम ने अपने शासनकाल में बहुत से नए सिक्के जारी किए ताकि ट्यूडर शासक के समय चालू किए गए घिसे हुए सिक्कों को छोड़कर लोग नई मुद्रा स्वीकार करें, परंतु वास्तविकता इसके विपरीत निकली। नए एवं पूर्णकाय सिक्के जारी होने के बावजूद पुराने एवं निकृष्ट सिक्के चलन में रहे और नए सिक्के चलन से गायब हो गए। इसका पता लगाने के लिए ग्रेशम को नियुक्त किया। ग्रेशम ने सर्वेक्षण के बाद बताया कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है, पर अच्छी मुद्रा बुरी मुद्रा को चलन से बाहर नहीं कर पाती, और इसी नियम को ग्रेशम के नियम के नाम से जाना जाता है। इससे पहले भी 1364 में ग्रेशम से मिलते जुलते विचार ओरस्मे ने बताए थे। उन्होंने बताया कि यदि सिक्कों का निश्चित कानूनी अनुपात धातुओं के बाजार मूल्य से भिन्न होगा तो वे सिक्के जो अवमूल्यित हैं चलन से बाहर हो जाएंगे तथा वे सिक्के जो अधिमूल्यित हैं चलन में रहेंगे। इस संबंध में मार्शल ने भी कहा है कि यदि बुरी मुद्रा मात्रा में सीमित नहीं हो तो वह बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। और ग्रेशम ने भी कहा है कि यदि किसी देश में बुरी और अच्छी मुद्राएं साथ साथ चलन में हों तो बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर निकाल देती है। अर्थात बुरी और अच्छी मुद्रा अगर दोनों एक साथ चलन में हैं तो बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है और चलन में बुरी मुद्रा ही रहती है। इसका जैसे एक उदाहरण है, हम सब्ज़ी खरीदने जाते हैं, हमारे पास में 50 रुपये का नोट है और 50 रुपये का एक फटा हुआ नोट भी है। तो हम जब सब्ज़ी खरीदेंगे तो बदले में हम उसको ख़राब जो नोट है, फटा हुआ नोट है, वो देना चाहेंगे और वही देते हैं। तो जो अच्छी मुद्रा है वो संग्रह के लिए रख ली जाती है और ख़राब मुद्रा चलन में रहती है। तो व्यवहार में भी हम इसी प्रकार की प्रवृत्ति को देखते हैं। अब हम लेंगे ग्रेशम के नियम के लागू होने के कारण या ग्रेशम के नियम की कार्य प्रणाली। इसमें पहली है अच्छी मुद्रा का संग्रह। व्यक्ति संचय करने के लिए नए पूर्णकाय और अच्छे सिक्कों का संग्रह करते हैं। कागज़ के नोट भी अच्छे नोटों को अपने पास रखना चाहते हैं, तो इससे अच्छी मुद्रा तो चलन से गायब हो जाती है और केवल निकृष्ट सिक्के, फटे पुराने नोट ये चलन में रह जाते हैं। तो व्यक्ति हमेशा अच्छी मुद्रा का संग्रह करना चाहते हैं और इसीलिए संग्रह में अच्छी मुद्रा होगी और चलन में खराब मुद्रा। इसके बाद दूसरा है अच्छी मुद्रा को पिघलाना। पूर्णकाय सिक्कों के गलाने में निकृष्ट सिक्कों की अपेक्षा अधिक धातु मिलती है। द्विधातुमान में जब टकसाली मूल्य और बाजार मूल्य अनुपात में अंतर होता है तो लोग उन सिक्कों को गलाते हैं और जिनका बाजार मूल्य अधिक है। इसमें नए और पूर्णकाय सिक्के ही पिघलाने के लिए चुने जाते हैं। तो जो नए सिक्के पिघलाएंगे तो उससे अधिक धातु प्राप्त होगी और इसलिए अच्छी मुद्रा को पिघलाने के लिए काम में लेने के कारण ग्रेशम का नियम लागू होता है। और तीसरा है अच्छी मुद्रा में विदेशी भुगतान। विदेशी भुगतान में मुद्रा का आंतरिक मूल्य महत्वपूर्ण होता है, अतः विदेशी भुगतान में पूर्णकाय और नए सिक्के दिए जाते हैं। तो इस तरह से विदेशी भुगतान करने में भी अच्छी मुद्रा दी जाती है और चलन में खराब मुद्रा रह जाती है। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि एक तो संग्रह करने के लिए, एक पिघलाने के लिए और एक विदेशी भुगतान में निर्यात करने से नए और पूर्णकाय सिक्के गायब हो जाते हैं और घटिया सिक्के या फटी पुरानी मुद्रा चलन में रहती है और ये ग्रेशम का नियम कहलाता है।
इसके बाद हम लेंगे ग्रेशम के नियम का क्षेत्र। सबसे पहला है एक धातु के अंतर्गत ग्रेशम का नियम। जब किसी देश में एक ही धातु के सिक्के चलन में होते हैं तो जब प्रामाणिक मुद्रा है तो प्रामाणिक मुद्रा में हम देखते हैं जब देश में केवल एक ही धातु के प्रामाणिक सिक्के चलन में हो तो पुराने व सिक्के सीमित न होने पर नए सिक्कों को चलन से बाहर कर देते हैं। अर्थात सीमित मात्रा में नहीं होने पर पुराने सिक्के चलन में रहेंगे और अच्छे सिक्कों को चलन से बाहर कर देते हैं। और सेकंड है, यदि प्रामाणिक व सांकेतिक मुद्रा साथ साथ प्रचलन में हो तो सांकेतिक मुद्रा प्रामाणिक मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। अगर दोनों तरह के सिक्के चलन में है, प्रामाणिक मुद्रा भी चलन में और सांकेतिक मुद्रा भी चलन में है, तो ऐसी स्थिति में सांकेतिक मुद्रा प्रामाणिक मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। इसके बाद दूसरा हम लेंगे द्विधातुमान के अंतर्गत ग्रेशम का नियम। द्विधातुमान का मतलब यह है कि दो प्रकार की धातुओं के सिक्के एक साथ चलन में होते हैं। जैसे सोने और चांदी के सिक्के एक साथ चलन में हैं और सरकार के द्वारा उनकी परिवर्तनशीलता की टकसाली दर निश्चित होती है। जब बाजार दर और टकसाली दर में भिन्नता आती है तो जिस मुद्रा का बाजार में अधिक मूल्य लगाया जा रहा है वह चलन से बाहर हो जाती है। जैसे सोने और चांदी के एक साथ सिक्के चलन में हैं और टकसाली दर सरकार के द्वारा तय की गई है, एक सोने का सिक्का बराबर है 15 चांदी के सिक्के, तो टकसाली दर है 1:15। अब अगर बाजार में चांदी की पूर्ति बढ़ जाती है तो चांदी की पूर्ति बढ़ने की वजह से जो बाजार दर है वह 1:16 हो जाती है। अर्थात एक सोने का सिक्का बराबर 16 चांदी के सिक्के। तो यहाँ 16 चांदी के सिक्के देने के बदले में एक सोने का सिक्का प्राप्त होता है। तो सोने का सिक्का अच्छी मुद्रा हो गई है और सोने के सिक्के इसके कारण चलन से बाहर हो जाएंगे। तो इस तरह से जब बाजार दर और टकसाली दर में भिन्नता होती है तो ग्रेशम का नियम लागू हो जाता है। इसके बाद तीसरा है धात्विक मुद्रा और पत्र मुद्रा का साथ साथ चलन। यदि धातु मुद्रा और पत्र मुद्रा दोनों एक साथ चलन में हों तो अच्छी मुद्रा है धातु मुद्रा और खराब मुद्रा है पत्र मुद्रा। तो पत्र मुद्रा या कागजी मुद्रा धातु मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। इसके बाद चौथा है पत्र मुद्रा मान में ग्रेशम का नियम। इसमें सबसे पहला है परिवर्तनशील पत्र मुद्रा और प्रतिनिधि पत्र मुद्रा अगर दोनों एक साथ चलन में हैं तो अच्छी मुद्रा है प्रतिनिधि पत्र मुद्रा, जिसके पीछे 100% सोना चांदी रक्षित कोष में रखा जाता है। और जो परिवर्तनशील पत्र मुद्रा है ये इसकी तुलना में खराब है क्योंकि इसमें 100% सोना चांदी रक्षित कोष में नहीं रखा जाता है। किसमें? परिवर्तनशील पत्र मुद्रा में। तो खराब मुद्रा है परिवर्तनशील पत्र मुद्रा और अच्छी मुद्रा है प्रतिनिधि पत्र मुद्रा। तो परिवर्तनशील पत्र मुद्रा प्रतिनिधि पत्र मुद्रा को चलन से बाहर कर देगी। इसके बाद सेकंड है अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा परिवर्तनशील मुद्रा को चलन से बाहर कर देगी। परिवर्तनशील मुद्रा वह है कि जिसके मांगे जाने पर सरकार पत्र मुद्रा के बदले में सोना या चांदी देने की गारंटी देती है। और अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा वह है कि जिसके बदले में सरकार कोई सोना या चांदी नहीं देती। तो यहाँ खराब मुद्रा है अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा और अच्छी मुद्रा है परिवर्तनशील पत्र मुद्रा। तो अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा परिवर्तनशील मुद्रा को चलन से बाहर कर देगी। इसके बाद थर्ड है प्रादिष्ट मुद्रा अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा को चलन से बाहर कर देगी। तो इन दोनों में से अर्थात प्रादिष्ट मुद्रा और अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा में से अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा ज़्यादा अच्छी है और प्रादिष्ट मुद्रा खराब है। तो प्रादिष्ट मुद्रा अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा को चलन से बाहर कर देगी। और चौथा है फटे पुराने नोट नए नोटों को चलन से बाहर कर देंगे। जैसे हमारे पास में दो तरह के नोट हैं, एक है फटे पुराने और दूसरे हैं नए नोट।
तो संचय में हम काम में लेंगे नए नोट और चलन में देंगे फटे पुराने नोट। तो ऐसी स्थिति में फटे पुराने नोट नए नोटों को चलन से बाहर कर देंगे। तो ये है ग्रेशम के नियम का क्षेत्र। इसके बाद अगला है ग्रेशम के नियम के अपवाद या सीमाएं। पहला है खराब मुद्रा की अपर्याप्त पूर्ति। अगर देश में खराब मुद्रा की पूर्ति सीमित हो तो बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर नहीं करेगी, और इसीलिए मार्शल ने ग्रेशम के नियम की इस सीमा की ओर ध्यान आकर्षित किया था और ये कहा था कि अगर खराब मुद्रा सीमित मात्रा में नहीं है तभी ऐसा होगा। तो मार्शल ने खुद कहा कि यदि बुरी मुद्रा मात्रा में सीमित नहीं है तो वह अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर निकाल देगी। इसके बाद दूसरा है मुद्रा की मांग उसकी पूर्ति से अधिक हो। यदि मुद्रा की मांग अधिक है और उसकी पूर्ति कम है तो लोग नए और पुराने नोटों में अंतर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनकी भी आवश्यकता है। तो मुद्रा की मांग अगर उसकी पूर्ति से अधिक है तो ग्रेशम का नियम लागू नहीं होगा। इसके बाद तीसरा है निकृष्ट मुद्रा का सामूहिक बहिष्कार। अगर व्यक्ति सामूहिक तौर पर ये सोच लें कि हमें निकृष्ट मुद्रा का बहिष्कार करना है तो सामूहिक बहिष्कार होने की स्थिति में भी ग्रेशम का नियम लागू नहीं होगा। इसके बाद चौथा है जनता द्वारा अच्छी व बुरी मुद्रा में भेद नहीं करना। यदि जनता अच्छी बुरी मुद्रा का कोई भेद नहीं करती है, समान रूप से सभी को अपनाती है, तो दोनों ही तरह की मुद्राएं साथ साथ चलन में रहेंगी और ग्रेशम का नियम लागू नहीं होगा। इसके बाद पांचवा है खराब मुद्रा का स्वीकार योग्य न रहना। यदि खराब मुद्रा इतनी अधिक खराब हो जाए कि उसे हम स्वीकार ही नहीं कर सकें, नोट बिल्कुल फट जाए, तो ऐसी स्थिति में भी ग्रेशम का नियम लागू नहीं होगा। इसके बाद छठा है बैंकिंग व्यवस्था की पर्याप्त प्रगति। यदि देश में पर्याप्त मात्रा में बैंकिंग व्यवस्था की प्रगति हो गई है, लेन देन चेक, ड्राफ्ट, इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा हो रहा है, तो चलन में मुद्रा नहीं रहेगी और ग्रेशम का नियम लागू नहीं होगा। सातवां है भिन्न भिन्न कार्यक्षेत्र व उद्देश्य। तो जब देश में प्रचलित प्रामाणिक मुद्रा और सांकेतिक मुद्रा का उद्देश्य और कार्यक्षेत्र अलग अलग है, अर्थात बड़े सौदों के लिए प्रामाणिक मुद्रा और छोटों सिक्के के लिए सांकेतिक मुद्रा काम में ली जाती है, तो ऐसी स्थिति में भी ग्रेशम का नियम लागू नहीं होगा। और आठवां है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर द्विधातुमान। अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर द्विधातुमान अपनाया जाता है तो द्विधातुमान में ग्रेशम के नियम को क्रियाशील होने से रोक सकते हैं, क्योंकि इससे सापेक्षिक क्षतिपूरक प्रक्रिया लागू हो जाती है और दोनों प्रकार के धातुओं की टकसाली दर तथा बाजार दर में स्थिरता रहेगी और ग्रेशम का नियम लागू नहीं होगा। तो ये है ग्रेशम के नियम के अपवाद। इसके बाद हम लेंगे व्यवहार में ग्रेशम के नियम की क्रियाशीलता। तो प्रश्न ये है कि ये ग्रेशम का नियम केवल सैद्धांतिक है या वाकई में ये क्रियाशील भी हुआ है। तो हम ये देखते हैं कि 19वीं शताब्दी में यूरोपीय देशों में द्विधातुमान प्रणाली में ग्रेशम का नियम लागू हुआ था। इसके बाद अगला पॉइंट है प्रथम विश्व युद्ध में कागजी मुद्रा के प्रचलन से धात्विक मुद्राएं चलन से बाहर हो गई थी। पहले विश्व युद्ध के समय कागज़ के नोट और धातु मुद्रा दोनों एक साथ चलन में थे, तो कागजी मुद्रा के प्रचलन से धातु मुद्रा चलन से बाहर हो गई। इसके बाद दूसरा है दूसरे विश्व युद्ध के समय भारत में विक्टोरिया के चांदी के सिक्के चलन से बाहर हो गए और केवल जॉर्ज षष्ठम के सिक्के ही चलन में रहे। इसी तरह से भारत में तांबे का 1 पैसा चलन से बाहर हो गया। इसी तरह भारत में 20 पैसे का पीतल का सिक्का भी चलन से बाहर हो गया। और पांचवा गांधी जी की स्मृति में चलाया गया 10 रुपये का सिक्का भी चलन से बाहर हो गया। तो ये इस बात को बताते हैं कि यह नियम व्यवहार में भी लागू होता है कि खराब मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है।